ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, मुसलमान ख़वातीन ने हमेशा मर्दों के शाना बशाना अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, मगर बदकिस्मती से तारीख़ के औराक में इन्हें बहुत कम नुमायाँ जगह दी गई है। ताहम चंद ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों के बलबूते पर अपना नाम तारीख़ के सुनहरी औराक में लिखवाया। तारीख़ नवीस उनके अजीम किरदार को नज़रअंदाज या फरामोश करने की हिम्मत न कर सके। ऐसी ख़वातीन में एक नाम खौला बिनते अल अज़वार का भी है, जो अपने वक्त की एक इंतहाई बहादुर और बेमिसाल फौजी कमांडर थीं, जिन्होंने पैगम्बर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद भी इस्लामी फ़ौज में एक कमांडर की हैसियत से मुख्तलिफ महाज़ों पर काबिल रश्क किरदार अदा किया और मुतअद्दिद फतूहात उनकी जंगी मुहिम्मात के सबब मुमकिन हो सकी। अक्सर मौरखीन खौला बिनते अल अज़वार को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हम पल्ला मिलिट्री कमांडर करार देते हैं। खौला बिनते अल अज़वार मुसलमान फ़ौज के एक नामवर कमांडर ज़रार बिन अल अज़वार की बहन थी, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल एतमाद सहाबी थे और अबू बिलाल के लक़ब से मशहूर थे। खौला के वालिद कबीला असद के एक सरकर्दा लीडर थे। बनु असद सरजमीन अरब का एक मशहूर और ताकतवर कबीला था। बनु असद कबीला ज़हूर इस्लाम से कबल भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का पैरोकार और अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता था। इस कबीला के अफराद ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम नबूवत पर भी लब्बैक कहा और नबी पाक की हयात तैयबा में ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और उन्होंने तबलीग इस्लाम और इस्लामी फतूहात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खौला बिन अल अज़वार 7वीं सदी ईस्वी के इब्तदाई बरसों में मौजूदा सऊदी अरब के अहम शहर मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुई, मगर फ़न सिपाहगिरी में महारत और उनकी हद दर्जा शुजाअत और दिलेरी सन 634 ईस्वी में वक़ू पजीर होने वाले बैटल ऑफ शनीता अल उकाब के दौरान मंजर आम पर आई। ये जंग खिलाफत राशिदा में बाज नतीनी शहनशाह हरकुलिस की फौज और खालिद बिन वलीद की क़यादत में इस्लामी फौज के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में खौला बिनते अल अज़वार के भाई ज़रार मुसलमानों के एक हिस्सा की क़यादत कर रहे थे। वो जंग के दौरान शदीद ज़ख्मी हो गए और बाज नतीनी फौज के हाथों गिरफ्तार हो गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कमांडर ज़रार को दुश्मन की कैद से छुड़वाने के लिए एक खुसूसी फौजी दस्ता तैयार किया, जिसमें खौला बिनते अल अज़वार नकाब पोश होकर शामिल हो गईं। इस्लामी फौजी लिबास में मलबूस होने के बाइस कोई भी इन्हें शनाख्त न कर सका कि वो एक खातून हैं। खौला बिनते अल अज़वार बाज नतीनी फौज के इस कैंप पर दीवाना वार हमला आवर हुई, जहां उनके भाई ज़रार को रखा गया था। ताहम उन्हें इंतहाई महारत के साथ लड़ते हुए देखकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन्हें अपनी शनाख्त करवाने का हुक्म दिया। तब ये राज फाश हुआ कि वो एक खातून हैं। इब्ने हुस्ना ने खौला बिनते अल अज़वार को शमशेर जनी करते हुए बेसाख्ता कहा, वो सिपाही खालिद बिन वलीद की तरह तलवार चला रहा है, मगर मुझे यकीन है कि वो खालिद बिन वलीद नहीं है। जंगे अजनादीन में खौला बिनते अल अज़वार ने इस्लामी फौजों के उस दस्ते के हमरा काबिल ज़िक्र खिदमत सर अंजाम दी जो ज़ख्मी फौजियों की तिब्बी इमदाद कर रहा था। जंग अजनादे दीन जुलाई 634 ईस्वी में बैते ग्योवर्न में लड़ी गई। ये जंग पहली बड़ी जंग थी जो इस्लामी फौज और ईसाई बाज नतीनी फौज के दरमियान वक़ू पजीर हुई। इस जंग में मुसलमानों को वाज़िया कामयाबी हासिल हुई। इस्लामी फौज ने बाज नतीनी फौज को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर दिया और ईसाई फौज का सरबरा मिस्टर डेवकस खुद भी मारा गया। इस जंग के दौरान खौला भी दुश्मन फौज का पीछा करते हुए शदीद जख्मी हो गईं। ताहम जिन मुसलमान सिपाहियों को ईसाई फौज ने कैदी बना लिया था, उन्हें खौला बिनते अल अज़वार ने दीगर मुसलमान फौजियों की मदद से दुश्मन की हिरासत से आज़ाद करवा लिया। खौला बिनते अल अज़वार ने इस्लामी फौज की तरफ से दमिश्क के मुहासरे के दौरान भी एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसी तरह फ़लस्तीन, उर्दन और शाम के मुख्तलिफ इलाकों में इस्लामी फ़ौज के जंगी मार्कों में भी खौला बिनते अल अज़वार ने भरपूर शिरकत की। वो अपने भाई ज़रार के शाना बिशाना मैदान जंग में मौजूद रहीं। सबसे अहम जंग जो बाज नतीनी सल्तनत की फ़ौज और इस्लामी फ़ौज के दरमियान लड़ी गई, वो तारीख में जंग यरमूक के नाम से मशहूर है। जंग का आगाज़ 15 अगस्त 636 ईस्वी के रोज़ हुआ, जो मुसलसल 6 रोज़ जारी रही।
जंग के चौथे रोज़ खौला बिनते अज़वार ने मुसलमान ख़वातीन के एक फ़ौजी दस्ते की क़यादत करते हुए बाज़नतीनी फ़ौज के एक हिस्से पर ज़बरदस्त हमला किया और इन्हें शदीद जानी नुकसान पहुँचाया। खौला बिनते अल-अज़वार मर्दाना लिबास में और चेहरे को ढांपे हुए थी। वो इस बेजिगरी और हुनरमंदी के साथ तलवार चला रही थी कि बाज़नतीनी फ़ौज को महसूस हुआ जैसे खालिद बिन वलीद उनके साथ बराह रास्त जंग कर रहे हों। खौला बिनते अल-अज़वार ने बाज़नतीनी फ़ौज के उस हिस्से पर फतह हासिल कर ली और उसके कमांडर को ज़ेर कर लिया, मगर लड़ाई के दौरान वो खुद भी शदीद ज़ख्मी हो गईं। शायद किसी को ये मालूम ना हो पाता कि वो एक खातून हैं, मगर ज़ख्मों की मरहम पट्टी के लिए उन्हें अपनी शनाख्त करवाना पड़ी। जंग यरमुक में खौला बिनते अल-अज़वार की बेमिसाल कारकर्दगी ने इन्हें तारीख़ के औराक में एक अजीम खातून मिलिट्री कमांडर के तौर पर जगह दिलवा दी। बाज़नतीनी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक और लड़ाई के दौरान खौला बिनते अल-अज़वार अपने घोड़े से गिर गईं और दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो गईं। इसके साथ दीगर मुसलमान फ़ौजी ख़वातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गार्ड्स पर हमला कर दिया और 5 गार्ड्स को हलाक कर दिया। उनमें से एक खौला बिनते अल-अज़वार के हाथों भी मारा गया। खौला बिनते अल-अज़वार की ज़िंदगी के दीगर मामलात के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। सन 639 ईस्वी में ताउन के मर्ज़ में मुब्तला होकर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलीं। उनके भाई ज़रार भी इसी बीमारी से फौत हो गए। उर्दन की हुकूमत ने खौला बिनते अल-अज़वार को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक डाक टिकट शाये की, जिस पर अल्फाज दर्ज थे अरब वीमेन इन हिस्ट्री। मुख्तलिफ अरब ममालिक में खौला बिनते अल-अज़वार के नाम पर कई तालीमी इदारे कायम किए गए। इसी तरह अबू ज़हबी में खौला बिनते अल-अज़वार मिलिट्री कॉलेज मौजूद है, जो वहाँ ख़वातीन को फ़ौजी ट्रेनिंग देने के लिए कायम किया गया है। इराक़ में भी ऑल वीमेन मिलिट्री यूनिट खौला बिनते अल-अज़वार के नाम से कायम किया गया। अरबी ज़बान में खौला बिनते अल-अज़वार की ज़िंदगी पर मुतअद्दिद ड्रामे और फिल्में भी बनाई गईं। नाज़रीन, खौला बिनते अल-अज़वार के हवाले से आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा।